Matrix is an ordered array of number. Two things are important, एक ordered, एक array of number. Okay, और matrix is denoted by capital letters and its entries are called elements. Now here we have considered the following information regarding the number of men and women workers in three factories. We have three factory 1, 2 and 3. Men worker and women workers are given. Men workers are 30, 25, 27 and women workers are 25, 31 and 26. Okay, represents the above information in the form of 3/2 matrix. And what does the entry of the third row and second column represents? This is important. अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि हमने सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैन और वुमेन वर्कर की तीन फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, इनको हमने 3/2 यानी कि 3 रो और 2 कॉलम में रिप्रेजेंट करना है. तो इसी को ही अगर हम जो एंट्री लिखी हुई है, एंट्री को सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनती है 30, 25 रो वाइज 25, 31, 27, 26. ठीक है, अब इसी में ही हमने देखिए कैसे करना है इसको. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखी है हमने, ए मैट्रिक्स नाम दिया इसने 3/2 की 3 रो 2 कॉलम. आप देख रहे हैं ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो 3 है. कॉलम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 2 है. तो ये 3/2 की मैट्रिक्स है. ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है थर्ड रो और सेकंड कॉलम. अब देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. ये थर्ड रो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो और सेकंड कॉलम. इसमें यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहा है नीचे थर्ड रो और 26 आ रहा है. इसमें आप देख रहे हैं 26 वुमेन आर वर्किंग इन फैक्ट्री थर्ड. इसका मतलब है द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री थर्ड. फैक्ट्री थर्ड में जो है 26 वुमेन वर्कर हैं. ये हमें ये एंट्री दिखा रही है. इस तरह आगे चलते हैं. द मैट्रिक्स ये लिखा है has 8 element. What are the possible order it can have? अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है m क्रॉस n हो तो उसमें एलिमेंट होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा mn, यानी कि mn के फैक्टर जो आते हैं वो उसका ऑर्डर पेयर होता है. अब मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है. पॉसिबल ऑर्डर हमने निकालना है इसका, तो हमने इसके फैक्टर बनाने हैं. आप जानते हैं 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. वो आएंगे जैसे 2 से चल सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1. तो 1 और 8 भी हो सकता है, 8 और 1 भी हो सकता है, 4 और 2 भी हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है. तो आप देख रहे हैं. अब इसमें क्या देखा हमने देखा इसमें इसके जो पॉसिबल फैक्टर आ गए वो आ रहे हैं 1 8 पेयर में, ऑर्डर पेयर में 8 1 4 2 और 2 4. इसलिए पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा, क्रॉस लगाएंगे इसके बीच में 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 या फिर 4 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 4. ये हमारे पास इसके पॉसिबल्स आएंगे. ओके, अब देखिए हम अगले एग्जाम्पल पे जा रहे हैं. इसमें लिखा है हमारे पास एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 3 रो और 2 कॉलम की, और उसमें एलिमेंट दिए हैं इसने aij is equal to half I minus j mod. Here we have to generate the matrix of order 3/2 3 रो और 2 कॉलम. तो मैट्रिक्स ए है, रो 3 लिख रहे हैं हम, रो 3 है, कॉलम 2 हैं. तो हम लिख सकते हैं इसको एलिमेंट को जनरली हम ए से लिखते हैं, aij से इंडिकेट किया जाता है. 1 1 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 2 2 3 1 3 2 ये इंडिकेट कर रहे हैं. अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हम इसमें भरेंगे. सबसे पहले देख रहे हैं अब हम इसमें क्या निकालना है, a1 1 निकालना है. ये हमारे पास aij का फॉर्मूला है, aij इज इक्वल टू हाफ I minus 3j का मोड. आई जो है यहाँ पर
हमने कहा था 3 रो हैं, I1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, J1 और 2 हैं। तो बारी बारी से वैल्यू भरेंगे। पहले A11 के लिए हाफ, दोनों 1 1 है, 1 माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 इंटू 1, आप देख रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। और उसी तरह A12 के लिए I को 1 और J को 2 भरेंगे, हाफ इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। अब ये सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। आप देख रहे हैं -3 इंटू -2 हो गया -6 और 1 -5, लेकिन ये मॉड है इसलिए +5 5/2, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं, मॉडुलस सही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं -3 1 था, -3 और +1 -2 का मॉड जो है आपका +2 आएगा, 2 कट गया, आएगा 1। तो ये आपने वैल्यू भरनी है। इसी तरह हम आगे जो है इनकी वैल्यू भरेंगे। A21, अब 2 1, I को 2 भरा और J को 1 भरा, 2 माइनस 3 इंटू 1, हाफ आएगा इसका। तो -3 और 2 -1 +1 ही लेंगे, हाफ हो गया। 2 2 दोनों को 2 2 बना, 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 6, -6 और 2 होगा -4 का मॉड +4 या 2 2 4। इसी तरह O31, I को 3 भरा और J को 1, आपके पास 0 आ रहा है। अब 3 2 3 और 2 भरा, 3 माइनस 6 -3 मॉड प्लस आएगा 3/2। हमने ये वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में भरनी है, 1 बाई 1 भर दीजिए। और उसके बाद इस मैट्रिक्स जो हमारे पास दी है उसमें हमने इसको भरना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इन वैल्यू को इसमें हम भरेंगे और भरने के बाद आपके पास जो है मैट्रिक्स जो भी आएगी वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ये मैट्रिक्स जो आ रही है आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर है। और उसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अब पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस प्लूरल है, ये नोट रखना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। आपने याद रखना है, मैंने कहा था ऑर्डर होता है R×C, रोज इंटू कॉलम, और एलिमेंट होते हैं जो मल्टीप्लाई करके इनको आएगा, ऑर्डर वो हो गया। अब कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम होगा 1, रो कुछ भी हो सकती हैं, रो तो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। हम अगर रो को हम कुछ भी मानते हैं, मान लो M रो है तो इसको हम M×1 भी बोल सकते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम, इसमें कॉलम एक ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक A मैट्रिक्स दिया है, इसमें आप रो चेक कर सकते हैं, रो इसमें 1 2 3 और 4 रो हैं, इसलिए 4, कॉलम इसमें एक ही है, 4×1 की मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा, कॉलम कितना होगा, एक होगा। रो जितनी मर्जी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा, तभी नाम पड़ा कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स की बारी है तो इसमें रो एक होगा। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट इज ओनली 1 रो। फिर मैंने कहा था रो इंटू कॉलम है, रो तो इसमें एक है और कॉलम इसमें जितने मर्जी हो सकते हैं, n मान लेते हैं, 1×n मैट्रिक्स। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल दिया से, इसमें आप देख रहे हैं इसमें रो एक ही है, इंटू कॉलम चेक करेंगे 1 2 3 4, तो इस तरह 1×4 की मैट्रिक्स हुई है, 1×4 की मैट्रिक्स। तो हम जनरली जो हम कह सकते हैं, जनरली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि M×n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर M हुआ 1 तो ये 1×n, अगर n हुआ 1 तो ये हुआ M×1। अब यहाँ देखिए इसमें रो 1 है और यहाँ देखिए इसमें कॉलम एक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो 1 बड़ी रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1×n जनरल में, और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ M×1। यानी कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होगा, रो जितनी मर्जी, और रो मैट्रिक्स में रो एक होगी और कॉलम जो इसमें जितने मर्जी भी हो सकते हैं। अगर दोनों मान लेते हैं बराबर हैं तब हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब हम कहा था M×n मैट्रिक्स का ऑर्डर है
चाहे एम बी एम के बराबर है, एन बी एम के बराबर है, तो एम क्रॉस एम भी हो सकता है ये, या एन क्रॉस एन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एम, अगर एम की वैल्यू एन के बराबर है तब जो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अब आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, इसमें 1 2 3 तीन रो हैं, 1 2 3 तीन ही कॉलम है, 3x3 की मैट्रिक्स है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम जो m क्रॉस n लिखते हैं हम, इसमें m की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n होती है, तब हम मैट्रिक्स को स्क्वायर कहते हैं, अदरवाइज ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। इज क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स टाइप्स में पढ़े हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज़ होती हैं? डायगोनल मैट्रिक्स देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं सब के सब ज़ीरो हों। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे हम कह सकते हैं डायगोनल होता है जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं, यानी कि इसमें हम ये शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको डायगोनल एलिमेंट को मान लो ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, ए आई जे, अगर ए आई जे की वैल्यू जो है ज़ीरो कब होगी? जब आई जो है जे के बराबर नहीं होगा, तब होगी ज़ीरो। अगर आई इक्वल टू ज़ीरो जे है तब ये ज़ीरो, ए आई जे की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, कुछ और होगी, जब जो है आपका आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे होगा। ये आपने लिखना है। सेम रो सेम कॉलम में आई जे है तब ये ज़ीरो नहीं होगी, अगर अलग अलग है तब ये ज़ीरो होंगी, तो उस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब इसमें एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, बाकी ज़ीरो है। यहाँ भी देख रहे हैं आप डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बाकी ज़ीरो हैं। यहाँ तो है ही एक, इनको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 1 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका 1/1 की है। ऑर्डर 2 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2 है। और ऑर्डर 3 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का इसका 3/3 की है। इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पहले बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स अनुसार आपकी डायगोनल मैट्रिक्स भी हुई, इसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। चलिए अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स जो है किसको कहते हैं? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते थे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होते थे। लेकिन यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ज़ीरो हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स सेम है। जैसे ये आपके पास 3 ही है, इसमें तो एक ही था। यहाँ आप देख रहे हैं इसके डायगोनल में आपके सब में -1 है, और इसके डायगोनल में सब में √3 है, बाकी नॉन डायगोनल जो 0 है। तो ये आपका ये मैट्रिक्स हो, चाहे ये हो, ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ये सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। और ये मैट्रिक्स सारी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हैं, नॉन डायगोनल 0 हैं। और डायगोनल में भी, स्क्वायर में डायगोनल है, डायगोनल में भी अगर इसके सेम हैं तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? स्केलर मैट्रिक्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो है ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। अब आए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे वो होंगे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे 0। अब इसमें एक फिक्स है, आप देख रहे हैं
यहाँ एक ही है, यहाँ देखो सब में एक एक आया बाकी 0 0 आए, सब में एक एक आया बाकी 0 0 आए, यानी डायगोनल में सेम एलिमेंट तो है लेकिन वो एक के बराबर है, तब हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, तब हम कहते हैं हम इसको, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स है, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे हम 3 by 3 की मैट्रिक्स लिखते हैं, अगर यहाँ हम कहते हैं ये एलिमेंट है 1 1 1 2 और 1 3, ये है 2 1 2 2 2 3, ये 3 1 3 2 और ये 3 3, ये जिसमें आपके सेम आ रहे हैं 1 1, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बाकी तो आपके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल को, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये अगर आपके हैं बाकी 0 हैं तब इसका डायगोनल मैट्रिक्स कहा। इनकी सब की जगह अलग अलग नंबर है तब भी डायगोनल है, सेम है तब भी डायगोनल है। अगर ये सेम है तब इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स पड़ा, और सेम में भी अगर इन सब की जगह एक एक है तब इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा। क्या कहा हमने इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपने याद रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब आपके पास लास्ट में आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के लिए क्या है, ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, ये कुछ भी हो सकती है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। अगर सारे एलिमेंट आपके 0 0 हैं तब हम इसको जीरो मैट्रिक्स कह देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तब हम इसको कहेंगे इट इज़ योर जीरो मैट्रिक्स। ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिसेस अगर इक्वल करेंगे हम तो उनमें आपने नोट करना है, क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होंगे। टू मैट्रिसेस जो हैं आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और corresponding elements of first matrix is equal to the corresponding elements of second matrices। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तब ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। यहाँ अभी देख रहे हैं आप 3 3 के बराबर, यहाँ देखो 3 2 के बराबर नहीं है, आगे पीछे आएंगे तो ये मैट्रिसेस आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो क्योंकि पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी इक्वल मैट्रिक्स हैं। टू मैट्रिक्स सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर और साथ में जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है ये, और एक मैट्रिक्स दी जिसको मैंने अंडरलाइन किया ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल टू का साइन दिया बीच में, और हमने यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड फाइंड करना है। हमने कहा था दो मैट्रिसेस इक्वल है, अगर ऑर्डर देखना है इसमें ऑर्डर चेक करिए, 1 2 3 3 रो, 1 2 3 3 by 3 का, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 3 by 3 की मैट्रिसेस दोनों हैं। इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ये हमारा रूल बोलता है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए x + 3 = 0 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। z + 4 दूसरे बारे में इक्वल टू 6 आएगा, दूसरी वैल्यू आएगी। 2y - 7 = 3y - 2, इसकी तीसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब -6 तो -6 के बराबर दिया है, और a - 1 = 3 जो नॉन क्वांटिटी की तरफ है उसको ले रहे हैं हम। 0 = 2c + 2, और b - 3 = 2b + 4, ये तो -21 देखो दोनों में ही है, 0 0। ये वैल्यू अगर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यू आएंगी। ओके, अब आप देख रहे हैं, अब इनको इक्वेट करके आप देखिए क्या क्या वैल्यू आती हैं, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अगर हमने कहा कि x + 3 = 0 तो x = आपका -3 आंसर आएगा।
जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, जेड 2 आएगा। ठीक है, ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, ए इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, बी माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, सॉल्व करिए, b इज इक्वल टू माइनस 7 आएगा। 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, c माइनस 1 आएगा। और इसी तरह अगर हम इसको 2 माइनस 7 इक्वल 3 माइनस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 5, तो हम देखेंगे ये हमारे पास जो है अननोन जो एलिमेंट्स दिए थे इस मैट्रिक्स में वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है एग्जाम्पल में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मैट्रिसेस जो है वैल्यू मैट्रिसेस, इसको रो 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, 2/2 की है ये। दूसरी में भी रो 2 हैं, कॉलम 2 हैं, ये भी 2/2 की है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और वो इक्वल का साइन दिया है। तो हमने पढ़ा है 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं, यानी कि 2a प्लस बी 4 के बराबर, 5c माइनस डी 11 के बराबर, a प्लस माइनस 2b माइनस 3 के बराबर, 4c प्लस 3d 24 के बराबर आनी चाहिए, तभी होगा। तो अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम इक्वेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या किया हमने लिखा है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इक्वेशन है हमारे पास ए और बी में, एक है a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, हमारे पास a और b की वैल्यू आएंगी, a1 और b2। उसी तरह 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 और 5c माइनस d इज इक्वल टू 11। इसको भी किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं।